जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। शशिदानन्दरूपाय विशुद्धपद्याधीतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकुदास, जन्म जन्म मह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बार बार बर मांग हूँ हर्ष दे हूँ श्री रंग पद सरोजन पाहिनी देव भक्ति सदा सतसंग। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। आई श्री भक्तमाल की कथा, जो इस भक्तमाल के ग्रंथ में कलयुग से लेकर सतयुग त्र्यातर बहुत से भक्तों के इसमें चरित्र है। हम लोग आज की कथा जो है भगवान शंकराचार्य जी का कथा हम लोग का श्रवण होगा, जो भोले भंडारी श्री महादेव जी के अंशावतार के रूप में शंकराचार्य ने धरती पर प्रकट हुए। एक बार भोलेनाथ को याद किया जाए। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरीधं नमामि। केरल प्रदेश के कुड़िया नदी के तट पर कालंदी नामक गांव में एक विद्वान थे। वे बड़ी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण शिव गुरु के थे। धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के तिथि पर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। जन्म 400 पूर्व, ईसा के 400 पूर्व, यानी कि 2024 चल रहा है, तो 2024 के 400 वर्ष के पूर्व शंकराचार्य जी का वहाँ पर केरल के स्थान पे वो जन्म लिए। जब 5 वर्ष के हुए तो गुरु जनों से शिक्षा प्राप्त किया। 7 वर्ष होते होते उनके मन में संन्यास लेने का इच्छा प्रकट हुआ। तब उन्होंने संन्यास लेने के लिए, जब उसमें एक विधान होता है कि अपने माता से आज्ञा लेना पड़ता है, पिता से आज्ञा लेना पड़ता है कि मैं संन्यास धर्म जो है लेना चाहता हूँ, आप मुझे भिक्षा प्रदान करें। तो इनकी माता जो है ना मना कर दी। प्रेमवश, बालक के मोहवश कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र संन्यास धर्म पालन करे। एक बार की बात है कि माता को साथ में लेकर नदी में स्नान करने गए। स्नान करने गए तो वहाँ एक मगरमच्छ जो है शंकराचार्य जी को पकड़ लिया। अब इधर माता जो है प्रेम के कारण चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मेरे पुत्र को, बचाओ मेरे पुत्र को बचाओ। तब शंकराचार्य जी कहते, हे माता, तुम मुझे संन्यास धर्म का जाने के लिए आज्ञा दे दो, ये तुरंत मगर हमको छोड़ देगा। तो बच्चे के प्राण संकट में थे, तो माता ने उस समय आज्ञा दे दी, ठीक है बेटा, तुम संन्यास धर्म का पालन करो। उसी समय मगरमच्छ ने जो है उनका शरीर छोड़ दिया और स्वस्थ बाहर निकले। तो एक दिन की बात है, फिर वहाँ से कुछ आगे बढ़े। शंकराचार्य ने अपने घर बार सब छोड़कर घर से निकल पड़े और नर्मदा तट के पास आए। श्री स्वामी गोविंद देव जी थे उस समय। उनसे भगवत दीक्षा लिया। उसके बाद
अपना साधना आरंभ करके अल्पमाह में बहुत युग सिद्धि महात्मा बन गए। इनकी आयु मात्र 32 वर्ष की आयु था। 32 वर्ष ही अपने जीवन जिए, उसमें बहुत से कार्य किए। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के पास गए, वहाँ पे अपना वेद सूत्र मंत्र भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया। उसके बाद कुरुक्षेत्र, काशी, बद्राश्रम, अंबिका यात्रा किया। पूरे भारतवर्ष में वर्णन किए। और वहाँ पे काशी में जब गए, एक मंडन नाम के ऋषि थे, उनकी पत्नी थी भारती। तो पहले शस्त्रार्थ होता था। मान लीजिए बनारस के, काशी के अगर वहाँ के विद्वान पंडित ब्राह्मण हैं और कोई अन्य जगह से आता है तो उसके साथ बैठ के शास्त्रों से प्रश्नोत्तर होता था। तो वो मंडव ऋषि बहुत ही अपने आप को ज्ञानी समझते थे। तो उनकी जो पत्नी थी, ये उनसे शास्त्र करने के लिए शंकराचार्य से बैठे दोनों। अब कोई तो जज होना चाहिए ना, जज निर्णय ले कौन हारा कौन जीता। तो मंडनी ऋषि के जो पत्नी भारती थी वो जज बन के बैठी थी। शस्त्रास्त्र चला, शंकराचार्य जीत गए, मंडन ऋषि जो उनकी वो हार गए। तो उन्होंने कहा था कि आपको भी संन्यास धर्म लेना पड़ेगा, ये शर्त रखा था। तो जो मंडन ऋषि की भारती जो जज बनी थी, उन्होंने कहा कि जब तक धर्मपत्नी को नहीं हराइएगा तब तक आपका संकल्प पूरा नहीं होगा। तो भारती जो थी ऋषि, मंडन की ऋषि की पत्नी, वो शंकराचार्य से संवाद करने लगी। तो शंकराचार्य जी तो सन्यासी थे। अब भारती ऋषि जो थी, जो मुनि पत्नी थी, उन्होंने रति प्रेम के बारे में उनसे प्रश्न ज्ञान चर्चा किया, जो पति पत्नी के साथ प्रेम संबंध होता है। अब ये तो सन्यास थे, कैसे इनको पता चले? तो उन्होंने 6 माह का समय मांगा। 6 माह का समय मांगकर उन्होंने उस स्थान से गए। और एक राजा था जो मृत्यु हो गया था, अमरुक नाम का राजा था। तो अपने शिष्य से कहें कि मैं इसके शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ, मेरा जो शरीर है उसको तुम लोग 6 माह तक संभाल के रखना। मोह मुदगर के नाम से श्लोक से जब सुनाओगे, अगर लेट हो जाए, 6 माह से अधिक हो जाए, तो मोह मुदगर नाम का श्लोक है, इसको जब सुनावा कराओगे मेरे शरीर को, पार्थिव शरीर को, तो मैं राजा के शरीर छोड़कर अपने शरीर में आ जाऊंगा। इस तरह अमरुक का जो राजा मर गया था, तो उनके शरीर में प्रवेश किए योग बल से। 6 माह तक रति सुख भोग भोगे, राजा बनकर पत्नियों के साथ सुख भोगे, अनुभव प्राप्त किया। फिर 6 माह के बाद फिर से अपने शरीर में प्रवेश हो गए और भारती के साथ फिर से शास्त्रोक्त किए और उनको भी हरा दिया। तब पति पत्नी दोनों ने क्षमा मांगकर उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया और भगवान की प्रार्थना की। ये है शंकराचार्य जी की कथा। फिर एक बार की बात है, एक शेवरो नाम के प्रजापति हैं, पति पंछियों रहते हैं, उनके राजा जो है थे, वहाँ पे पता चला कि अब शास्त्र करने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं शंकराचार्य। सभी शेवड़ों जो विद्वान थे राजा के पास गए कि हे महाराज, ये शंकराचार्य जी आ रहे हैं, ये शास्त्र करेंगे, इनको मना कर दीजिए। राजा ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि राजा भी देखना चाहते हैं शास्त्रज्ञ हो। सभी शेवड़ों के अंतर जो है डर भग गया कि कहीं राजा शंकराचार्य जीत जाए तो उनका शिष्य न बन जाए, तो हम लोगों को क्या होगा। सभी शेवड़ों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। जब शंकराचार्य जी आए तो शंकराचार्य जी को, राजा को और शेवड़ों के जो गुरु थे, एक बड़े से पहाड़ के पर्वत पर ले गए और अपनी माया विद्या शेवड़ा के जो गुरु थे वो जानते थे, वो माया विद्या प्रारंभ किया। पहाड़ पे पूरे तरफ जल ही जल दिखाई देने लगा, जल बढ़ते गया स्तर। राजा को अब के पास भी आ गया, शंकराचार्य के पास आ गया,
अपने माया बुद्धि से, माया बल के से एक नाव तैयार कर लिया और राजा से कहा कि आप इस पे बैठ जाइए, नहीं तो डूब जाइएगा। जो राजा बैठने चाहा तो शंकराचार्य ने उनको रोका, कहा कि आप कहिए, पहले अपने आप बैठे। तो सेवरों ने, राजा ने आज्ञा दिया कि हे सेवरों के गुरु, आप पहले इस नाव पे बैठिए। जब नाव पे बैठा तो सारे पानी गायब और धड़ाम से नीचे पर्वत के नीचे गिरा, उसका अंग भंग हो गया। ये सब देख कर राजा दंग रह गए कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। इस तरह शंकराचार्य जी का महत्व है। एक बार क्या हुआ कि जितने मनुष्य जाति थे चारों तरफ विचरण कर रहे थे, सब अलग अलग संप्रदाय में, कोई कुछ को मानता है, कोई कुछ को मानता था, कुछ कुछ को मानता था। इन्होंने 4 मठ तैयार किया। एक जगन्नाथपुरी में बनाया, एक मठ को स्थापना कराया, अपने शिष्य को बैठाया। फिर गुजरात में एक मठ बनाया शारदा पीठ के नाम से, आज भी वो शंकराचार्य से शिष्य को बैठाए। रामेश्वर में एक मठ है, वहाँ पे बैठाएं। गोवर्धन के एक मठ है, वहाँ बैठाएं। उसके बाद बद्री आश्रम पे जो है, वहाँ पे एक मठों का निर्माण करके अपने एक शिष्य को बैठाया, जो आज भी 4 मठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। 4 धाम भी बनाए। एक जगन्नाथपुरी जो सतयुग का धाम है, वो बद्री आश्रम है, बद्रीनाथ भगवान है। जो त्रेता युग के जो धाम है वो रामेश्वर जी हैं, रामेश्वर मंदिर है। जो द्वापर युग के हैं, द्वारका पीठ, द्वारका नगरी है। जो इस कलिकाल के धाम है वो श्री जगन्नाथ भगवान है। जय जगन्नाथ। इस तरह उन्हें 4 मठों का निर्माण करके अपनी 32 वर्ष की आयु पूरा किया और इस धराधाम को छोड़कर अपने लोक में, भगवान कैलाश के लोक में गए। आइए भोलेनाथ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तमेव हृदयारविन्दे भवं भवानी सरितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धो सखा तमेव, तमेव विद्याधरं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। आज भगवान शंकराचार्य जी का कथा थी। कल कथा फिर श्रवण किया जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये भक्तमाल की कथा है। जय जय श्री राधे।